जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन देखेंगे एक खूबसूरत सा विचार। तो हमारा आज का विचार है, आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो उसका फल किसी न किसी रूप में आपको जरूर मिलेगा। या तो आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। अगर वो नहीं भी हो पाया तो आपकी मेहनत आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी। आपका एक्सपीरियंस आने वाली जिंदगी में जरूर काम आएगा। तो लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत किसी ना किसी रूप में आपके पास जरूर आएगी, रिजल्ट के रूप में। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूज क्या आती है। तो 71 years of NSIC supporting MSME celebrating on 4th Feb 2026। अभी देखिए बच्चों, यहां पर एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इकहत्तरवां जो MSME का समर्थन करने वाले 71वें NSIC का जो फाउंडेशन डे है, यानी कि स्थापना दिवस है, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। अब देखिए NSIC क्या है। NSIC, मैं इसको फुल फॉर्म लिख लेता हूं, आप लोग देखना, ठीक है बच्चों। नेशनल, ठीक है, नेशनल स्मॉल स्केल, ठीक है बच्चों, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्लियर बच्चों, कॉरपोरेशन, ठीक है, याद रखना, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, यानी कि इसका मतलब क्या है, NSIC। इसको 1955 में बनाया गया था ताकि हमारे देश में NSIC, हमारे देश में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, उनको बढ़ावा मिल सके, उनको सपोर्ट दिया जा सके। इसके लिए 1955 में बनाया गया था, आप लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास न्यूज का आ रही है कि इसका 71st जो हमने स्थापना दिवस है वो सेलिब्रेट किया। 71st स्थापना दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, क्लियर बच्चों, याद रखना। 71st स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। 71 साल हो ही जाते हैं 1955 से, आप लोग एक बार जोड़ के देख सकते हो। और कहां पे इसको सेलिब्रेट किया गया, तो दिल्ली में किया गया। कहां पे इसको किया गया, तो दिल्ली में किया गया। दिल्ली में कहां पर किया गया भाई साहब, तो दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर में, क्लियर पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर में, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर में इसको क्या किया गया बच्चों, उद्घाटन किया गया, ठीक है, यानी कि मनाया गया, क्लियर पॉइंट, आप लोग यहां पे याद रखना। अब इसका उद्घाटन किसने किया है, तो जितेंद्र मांझी ने किया है, जीतन राम मांझी ने किया है, ठीक है। MSME मंत्रालय इन्हीं के पास है, MSME मंत्रालय, जीतन राम मांझी ने इसका उद्घाटन किया है। जीतन राम मांझी ने इनका उद्घाटन किया है, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, याद रखेगा। तो 71वां हम लोगों ने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, और ये दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ। और किस चीज का, NSIC का, यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जो कि 1955 में बनाया गया था हमारी लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और डॉक्टर अंबेडकर सेंटर न्यू दिल्ली में है, वहां पर उद्घाटन किया गया। और MSME मिनिस्टर जो है जीतन राम मांझी जी ने इनका उद्घाटन किया, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आप देखोगे MSME यानी NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में 71 वर्ष पूरे किए, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। जिसमें एस एस आचार्य कौन है भाई साहब, तो चेयर ऐसे सतारे दिखेंगे, क्लियर पॉइंट, याद रखना। चेयरमैन CM MD है। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, एस महेंद्र देव जी हैं, ठीक है, याद रखना। वो कौन है, हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर है, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर है, नाम याद रखना, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर एस महेंद्र देव, ये भी यहाँ पर है। और ये कौन है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है बच्चों, चीफ इकोनॉमिक काउंसिल में। तो आप देखोगे PM के काउंसिल में, ठीक है, काउंसिल ऑफ PM, ठीक है, काउंसिल ऑफ PM, प्रधानमंत्री के काउंसिल में आप लोग इनको देखोगे, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे 71वीं जो वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है, फिर स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है, कुछ भी आप लोग कह सकते हो, एक ही बात है, वो सेलिब्रेट किया गया, ठीक है बच्चों। NSIC के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो SS आचार्य सर है। अभी देखिए, अगली न्यूज आती है एयरबस ने। एयरबस क्या है, एक फ्रांस की लॉजिस्टिक कंपनी है, एयरबस है।
एयरबस है भाई साहब, ठीक, लॉजिस्टिक कंपनी है, याद रखना, एक तो कंपनी है, फ्रांस की एक लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, फ्रांस की एक लॉजिस्टिक कंपनी है। अब इसने क्या स्टार्ट किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किया है, ठीक है, याद रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पे स्टार्ट किया भाई साहब, तो इसने गुजरात में, ठीक है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, गति शक्ति, गति शक्ति विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय। अब सबसे पहले आप लोग देखोगे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है बच्चे, किसी भी चीज को बहुत डीप रिसर्च करने के लिए हम लोग पूरा एक लेबोरेटरी कह लो, ऑफिस कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, डीप गहराई में रिसर्च करने के लिए बनाया जाता है। तो देखोगे, ठीक है, एयरबस जो एक लॉजिस्टिक कंपनी है फ्रांस की, उसने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ मिल करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, देखिए एयरबस क्या है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, एयरबस क्या है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कंपनी है, और गति शक्ति क्या है, एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एकेडमिक से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एकेडमिक्स यानी कि पढ़ाई लिखाई से। तो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों मिलकर के यहाँ पे एक साथ काम करने वाले हैं, दोनों मिलकर के यहाँ पे एक साथ काम करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कोर्स बनाए जाएंगे जो कि आगे चल के हमें बहुत ज्यादा हेल्प देने वाले हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि क्या कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी कोर्स बनाए जाएंगे ना भाई, उसमें क्या होगा कि हम लोग नवाचार की बात करेंगे, नवाचार की बात करेंगे, यानी कि हम लोग इनोवेशन की बात करेंगे, हम लोग इनोवेशन की बात करेंगे, ताकि इंडियन इकोनॉमी में इनोवेशन होता रहे। हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर करेंगे, 2047 तक आपको पता हम लोगों को विकसित देश बन के सामने आना है ना, तो आत्मनिर्भर होने की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे क्या कि नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए के लिए कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, और इसमें 45 वन थर्ड महिलाओं को, ठीक है बच्चों, वन थर्ड महिलाओं को रिजर्वेशन भी दिया जाएगा इस पूरे के पूरे कोर्स में, ठीक है बच्चों, याद रखना। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में है, और 19 वडोदरा में है, और आप देखोगे कि 2022 में इसको बनाया गया था, ठीक है, 2022 में इसको बनाया गया था वडोदरा में, ठीक है, वडोदरा में, और नाम क्या है इसका, गति शक्ति विश्वविद्यालय, मैं आपको पहले लिख चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस जो कंपनी है फ्रांस की, इन दोनों ने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किया है, और कहाँ पे स्टार्ट किया है, तो वडोदरा में स्टार्ट किया है, ठीक है बच्चों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला जो न्यूज आती है आपकी, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा 2026, जो परीक्षा पे चर्चा क्या है पहले बात कर लेते हैं, उससे रिलेटेड एक न्यूज है। परीक्षा पे चर्चा 2026 ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, और ये परीक्षा पे चर्चा जब एग्जाम डेज आ जाते हैं, आपको पता है फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में परीक्षा शुरू हो जाती है हमारे बच्चों की, 10वीं 12वीं, ये सारे बच्चों की शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारे बच्चों से साक्षात्कार करते हैं, मतलब सामने आके मिलते हैं, फेस टू फेस मुलाकात की जाती है। सारे स्टूडेंट्स अपने सवाल जवाब यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो भी सवाल है। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पे सवाल जवाब मतलब किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, वो भेजते हैं भाई साहब, करते हैं बच्चे अपना। लेकिन ओवरऑल अगर आप चीज देखोगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक मतलब इंटरेक्शन की जा रही है ना। तो परीक्षा पे चर्चा शुरुआत किया गया था 2018 में, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है, 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। अभी इसका नाइन्थ एडिशन, अभी इसका नाइन्थ एडिशन, ठीक है, इसका नाइन्थ एडिशन कहाँ पे किया जा रहा है, कहाँ पे, तो भारत मंडपम में किया गया, कहाँ पे, तो भारत मंडपम में किया गया, भारत मंडपम में किया गया। इसमें क्या हुआ, नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने क्या की, मुलाकात की, ठीक है, डायरेक्ट मुलाकात की, ठीक है, याद रखना, बात की या मुलाकात की, मुलाकात तो नहीं लेकिन बातचीत की, क्लियर पॉइंट, किससे, स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, याद रखना, स्टूडेंट्स के साथ। और चर्चा क्या रही, परीक्षा पे इन लोगों ने बातचीत की, जो परीक्षा आने वाली है बच्चों की, क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया गया है, क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना, यहाँ पे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। कितने करोड़ स्टूडेंट ने, 4.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आ चुका है, याद रखना, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका
हो गई, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर लिया गया है। ठीक है। और पिछले साल जो थे 3.6 जो करोड़ थे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया था। नॉट ओनली बच्चों ने, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, टीचर्स भी आ सकते हैं। तो पिछले साल का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही था, ये भी पिछले साल का भी रिकॉर्ड ही था, जिसको खुद इन्होंने ही अभी इस बार तोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतना सारा रजिस्ट्रेशन पहली बार किसी पोर्टल पे कराया गया है। और ये पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम याद रखना, माई गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है, माई गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल जो है, आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल जो है, क्लियर पॉइंट। तो ऑनलाइन पोर्टल पे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, बच्चों का सिलेक्शन हुआ और बच्चों ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मुलाकात यहाँ पर की। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भारत टैक्सी ने लॉन्च किया, भारत टैक्सी लॉन्च हुई है, भारत टैक्सी। ठीक है बच्चों, याद रखना, भारत टैक्सी को सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया है। ये ध्यान सुनना। ठीक है, क्या है ये? पहली बात तो भारत टैक्सी क्या है? ये भारत टैक्सी। जैसे आप लोग ओला उबर का इस्तेमाल करते हो ना, उसी तरीके से अब एक भारत टैक्सी भी आ चुकी है। ठीक है, उसी तरीके से एक भारत टैक्सी भी आ चुकी है, जिस तरीके ओला उबर ये सब का इस्तेमाल करते हो, तो भारत भारत टैक्सी भी यहाँ पे आप लोग देखोगे। ठीक है, क्या? भारत टैक्सी भी आप लोग देखोगे। क्लियर पॉइंट। ये क्या है? ये क्या है? ये अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी कॉपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी क्या है ये? सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी कॉपरेटिव राइड हेलिंग, बताऊंगा मतलब, ध्यान से सुनना। ठीक है, कॉपरेटिव राइड हेलिंग। ठीक है बच्चों, राइड राइड हेलिंग। ठीक है बच्चों, राइड हेलिंग, कोऑपरेटिव राइड हेलिंग, याद रखना, कोऑपरेटिव राइड हेलिंग। क्लियर बच्चों, प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा अभी तक का, यानी कि इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया है अभी, जैसे कि ओला उबर टाइप का कोई भी प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, याद रखना, ये क्यों इतना ज्यादा न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑनर है ना इस प्लेटफॉर्म के, वो वहाँ पे एक टाइम रजिस्ट्रेशन लेंगे, करवाएंगे फीस भर के, और उसके बाद उनसे कभी पैसा नहीं लिया जाएगा, 3 साल तक अगले कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वो खाली राइड लेंगे और अपना पैसा जो भी आएगा उनका होगा। जैसे ओला उबर में क्या होता है, ड्राइवर लोग 100 रुपए मिलते हैं तो 35-40 रुपए चला जाता है ओला को, उबर को। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ड्राइवर को सारा का सारा पैसा मिलेगा। ऊपर से ओला उबर ये सब में क्या, बरसात के मौसम में चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत तगड़ी धूप पड़ रही है, चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तूफान में बहुत ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं। यहाँ पे इसके चार्जेस कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। तो ये इस ऑनर ही इसके ड्राइवर है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ जाएगा? ठीक है, याद रखना, सहकारी, सहकारी का मतलब, कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब ये होता है बच्चों कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास आइडिया है लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए है और मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, तो मैं बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करूंगा और उनको बोलूंगा, तुम मैं वापस तो नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसा, एक काम करो, जो बिजनेस शुरू करूंगा उसमें हिस्सा ले लो, है ना, पार्टनरशिप कर लो। इसे कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर स्टार्ट किया गया है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर, तो कोऑपरेटिव मंत्रालय किसके पास है? तो रख लेना। क्लियर पॉइंट। अब अमित शाह ने इसका अनाउंसमेंट कहाँ पे किया है? तो विज्ञान भवन में किया है। कहाँ पे किया है? तो विज्ञान भवन जो दिल्ली में है, विज्ञान भवन जो दिल्ली में है, वहां पर इसका उद्घाटन किया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। तो एक ऐसी टैक्सी है जो कि बहुत सस्ती पड़ेगी लोगों को और लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें जो महिला, जो अगर यात्री है वो महिला ड्राइवर को चुन सकती है। बहुत सारे ऐसे ओला उबर पे आप देखना कि महिलाएं बहुत सारी ये गाड़ियां चला रही हैं, राइड ले रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर कोई महिला चाहे कि मुझे महिला के साथ ही जाना है, तो वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पर है। उसके बाद ड्राइवरों का इंश्योरेंस भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, 5 लाख तक का इंश्योरेंस ड्राइवर का हो रखा है भाई साहब। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ओला उबर की अभी तो भैया थोड़ी बहुत लगने वाली है लंका। ठीक है, और इसलिए लगने वाली है भाई क्योंकि अब इस तरीके का प्लेटफॉर्म आ चुका है और 2.5 लाख ड्राइवर्स ऑलरेडी इस पे क्या हो चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं। कितने? 2.5 लाख ड्राइवर इस पे ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, आप लोग देखोगे। ठीक है, शायद इसमें होगा तो देखिए, 2.5 लाख ड्राइवर ऑलरेडी इस पे रजिस्टर हो चुके हैं और तकरीबन तकरीबन, ठीक है, 9-10 लाख कस्टमर्स इस पे आप लोग देखोगे कि रजिस्टर हो चुके हैं। अब आप देखोगे कि ये किस एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है, यानी कि देखो रजिस्ट्रेशन भी तो जरूरी है ना। ऐसे थोड़ी है कि आप लोग ने
बोला शुरू कर दिया हो गया, नहीं रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन देखना क्या है ये, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, क्लियर पॉइंट, याद रखना। इस एक्ट के तहत इसको क्या किया गया है, रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। तो भारत टैक्सी पहला सहकारी यानी फर्स्ट कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि 6 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन में अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत है यानी कि रजिस्टर्ड है, और इसमें 2.5 लाख ड्राइवर शामिल है। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहां तक याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, रूबल नेगी को भैया ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से नवाजा गया। रूबल नेगी याद रखना, ठीक है। रूबल नेगी बहुत ही बड़ा नाम है बच्चों। ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है, ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। क्लियर है बच्चों, याद रखना ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है। और कितना प्राइज मिला है इनको, तो $1 मिलियन मिला है, $1 मिलियन इनको मिला है। 1 मिलियन में 1 लाख होते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, यानी कि तकरीबन 3.5 4 करोड़ के आसपास इनको पैसा मिला है। और ये जो अवार्ड दिया जा रहा है ना, तो जेम एजुकेशन के द्वारा दिया जा रहा है, जेम एजुकेशन के द्वारा इनको दिया गया है, ठीक है बच्चों, याद रखना जेम एजुकेशन। अब क्यों दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला है गांव में शहरों में लोगों को पढ़ाने का। जहाँ पे गांव में इन्होंने देखा कि यार गांव में स्कूल तो है नहीं, गांव में ऐसी प्लेसेस नहीं है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा सके, इन्होंने पूरे गांव की दीवारें ही पेंटिंग करनी शुरू कर दी। और हिस्ट्री लिखा हुआ है किसी दीवार पे, किसी दीवार पे पॉलिटिक्स लिखी हुई है, किसी दीवार पे एबीसीडी बच्चों का लिखा हुआ है, किसी दीवार पे साइंस विज्ञान बायोलॉजी सब लिखा हुआ है, कहीं पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कहीं पे पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है। इन्होंने पूरे गांव की दीवारों को ही क्लासरूम में तब्दील कर दिया भाई साहब, पूरे गांव की दीवारों पर ही पेंटिंग पुताई कर दी, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग कर दी। तो इनका जो आइडिया था ना कि भैया गांव की दीवारों को ही आप क्लासरूम बना दो, बहुत ही ज्यादा मतलब पसंद आया लोगों को, और फिर इन्होंने नॉमिनेट किया और नॉमिनेशन में इनको जीत हासिल हुई। तो हमारा इनको दिया गया रूबिल रूबिल नेगी जी को, ठीक है, याद रखना, क्लियर पॉइंट। चले, और कौन देता है ये अवार्ड, तो जीईएम एजुकेशन यानी कि जेम एजुकेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। क्लियर पॉइंट, याद रखना। इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी ना 2015 में हुई थी, इस अवार्ड की शुरुआत आप देखोगे 2015 में हुई थी, और जेम्स एजुकेशन के द्वारा दिया जा रहा है। क्लियर पॉइंट, याद रखना। और कौन से इवेंट में दिया जा रहा है, तो वर्ल्ड ग्लोबल समिट, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में अभी किया गया है। मैंने पिछले सेशंस में आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था कि दुनिया भर की जितनी भी सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इस मीटिंग में आए हैं, दुबई में मिले हैं, मुलाकात की है, और वहीं पे इनको ये प्राइज दिया गया है, ताकि एनकरेज किया जा सके इस तरीके के शिक्षकों को जो कि अपने आइडियाज से बेहतरीन शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। अब आरबीआई ने रेस कर दिया है कोलेटरल फ्री लोन लिमिट फॉर एमएसई, यानी देखो, अब आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने फैसला लिया है कि भाई साहब, आरबीआई ने फैसला लिया है कि जो एमएसएमई है, एमएसएमई का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल, एमएसएमई का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है बच्चों, एंटरप्राइजेस। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना, एंटरप्राइजेस। तो आप देखोगे ये एमएसईज जो है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को पहले लोन दिया जाता था 10 लाख का, पहले लोन दिया जाता था 10 लाख का लोन दिया जाता था, ठीक है, और कि भैया चलो आप लोन दे दो, और ये लोन होता था कोलेटरल फ्री, यानी कुछ भी गिरवी नहीं रखना आपको, ठीक है, कोलेटरल फ्री होता था, ठीक है, कोलेटरल फ्री होता था, यानी कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। लेकिन अब इसको बढ़ा करके आरबीआई ने 10 लाख की जगह 20 लाख कर दिया है कि चलो भैया आप कोलेटरल फ्री, आपको हम लोग 20 लाख का लोन प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो कि शुरुआत कब से हो जाएगी, 1 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी, 1 अप्रैल 2026 से ये लागू कर भी दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। तो अभी एमएसई जो है, छोटे उद्योग जो हैं और सूक्ष्म उद्योग जो हैं, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा दबाव में रहते हैं, तो इन पे और ज्यादा हम लोग दबाव नहीं डाल सकते हैं कोलेटरल का या किसी भी प्रकार का। तो ये कहा गया आरबीआई के द्वारा, नहीं भाई इनको आप लोग लोन प्रोवाइड करो, और डबल लोन प्रोवाइड करो, 10 लाख की जगह 20 लाख प्रोवाइड करो, ताकि ये अच्छा कार्य कर सके हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। अगला न्यूज, अग्नि 3 मिसाइल जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा में। अग्नि 3 मिसाइल आप लोग देखोगे बच्चों, ठीक है, अग्नि 3 मिसाइल, अग्नि 3 बहुत ही पावरफुल मिसाइल है, अग्नि 3 मिसाइल, ठीक है बच्चों, अग्नि 3 मिसाइल क्या है ये, इंटर, ठीक है, याद रखना क्या है ये, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज
कितना है ये इंटरमीडिएट रेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है बच्चों, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है बच्चों, बैलिस्टिक मिसाइल, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, तो IRBM, यानी कि ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि मतलब ज्यादा बड़े रेंज है, इंटरमीडिएट, बहुत ज्यादा दूर 10-12 किलोमीटर भी नहीं वार करेगी और 500-600 किलोमीटर भी वार नहीं करेगी, यानी ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा। ठीक है, कितना, 3000 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। ठीक है, 3000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। और किसने बनाया इसको, तो DRDO ने बनाया है। ठीक है, DRDO ने इसको बनाया है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, DRDO ने इसको डेवलप किया है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है, और कहां पर किया गया है, तो चांदीपुर में किया गया है, चांदीपुर में किया गया है। चांदीपुर जो रेंज है, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, चांदीपुर रेंज ही लिख लो सिंपल सा। ठीक है, चांदीपुर रेंज जो है यहाँ पर, चांदीपुर रेंज कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। चांदीपुर रेंज कहाँ पे है, तो उड़ीसा में, आप लोग देखोगे। क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो भारत ने आकाशीय परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा, चांदीपुर उड़ीसा से अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण किया, जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस याद रखना, ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के अंडर में आएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के अंडर में आएगा। क्लियर पॉइंट, याद रखना। और DRDO द्वारा विकसित यह ठोस ईंधन वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठोस यानी कि ये सॉलिड, यहाँ पे देखो सॉलिड जो ईंधन है ना, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 3000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, और इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है हमारे भारत के द्वारा। और कहाँ पे, तो चांदीपुर उड़ीसा में जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है यहाँ पर। ठीक है, अगले देखते हैं। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन शस्त्र अगेंस्ट डिजिटल फेयर। ठीक है, याद रखना, ऑपरेशन शस्त्र। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है, तो दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। और क्यों शुरू किया है, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि भाई इस तरीके के कई वीडियो वायरल हो जाती है, जो कि बंदे यहाँ से बंदूक निकाल रहे हैं, हवा में लहरा रहे, ठू ठा ठी ठी कर रहे हैं। ठीक है, गन निकाल के फोटो खिंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आम नागरिक है कोई भी, आप लोगों ने देखा होगा, हवाबाजी करने की जो सिस्टम है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो ये दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि ये हवाबाजी आप जो कर रहे हो ना, ये हवाबाजी अपना रौला, अपना रुतबा नहीं दिखा रहे हो, आप कहीं ना कहीं डर फैलाने की कोशिश कर रहे हो हमारे समाज में। तो ये हवाबाजी को रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। इसमें आप देखोगे कि तकरीबन तकरीबन 500 प्लस टीम जो है काम करेंगी, 500 प्लस टीम जो काम करेगी। 2000 से ज्यादा लोग लगेंगे यहाँ पे, 2000 से ज्यादा लोग लगेंगे। ठीक है बच्चों, 2000 प्लस यहाँ पर लोग लगेंगे, यानी कर्मचारी लगेंगे, लगेंगे क्या, लगे हुए हैं। ठीक है, याद रखना, लगे हुए हैं। और अब देखोगे, जो 6000 से भी ज्यादा प्रोफाइल को तकरीबन अब तक चेक किया जा सकता है। जिन किसी ने भी बंदूक लहराई यहाँ पे, भाई साहब सोच लेना उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अभी तक 6000, जब जब मैंने ये पूरा रिपोर्ट बनाई थी, तब से लेकर अभी तक 6000 तक की प्रोफाइलें चेक हो चुकी हैं। इसमें इन 6000 में से आप देखोगे अभी तक 61 ऐसे FIR हो चुके हैं कि भैया आप लोगों ने बंदूकें लहराई हैं, याद रखना। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम अभी तो दिल्ली पुलिस ने लिया है, और ये पूरे भारत में ही लागू कर देना चाहिए, नेशनल लेवल पे लागू कर देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके फेवर में आ जाना चाहिए कि भैया देखो यार, ये सोशल मीडिया क्या होता है, मीडिया एक दूसरे को जोड़ने के लिए होता है, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए होता है, एक दूसरे से बातें करने के लिए होता है। मेरा कोई दोस्त जो 10-12 साल पुराना कभी कहीं होगा, उसने फेसबुक पे देखा प्रोफाइल, मुझे उसने कांटेक्ट किया, मैं बात कर रहा हूँ, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हो रही है ना। लेकिन यहीं पे कोई बंदूक निकाल रहा है, कोई बंदूक लहरा रहा है, हवा में फायरिंग कर रहा है, भाई नहीं, ये चीज आप नहीं कर सकते हो। ये आप कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने बहुत बेहतरीन एक कदम उठाया है डिजिटल फियर को, यानी कि डिजिटल भय को खत्म करने के लिए। अगला न्यूज, ब्लैक स्वैन समिट। ठीक है, ब्लैक स्वैन समिट यानी कि ब्लैक स्वैन समिट डिजिटल वित्त और रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देता है। अब ये है क्या, सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, क्या है ये, ब्लैक स्वैन समिट, ब्लैक स्वैन समिट। समिट का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, समिट का मतलब समिट का मतलब क्या होता है, शिखर सम्मेलन। ठीक है, याद रखना, रहा है, भुवनेश्वर में किया जा रहा है, भुवनेश्वर में किया जा रहा है। अब ये है क्या, ये ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज। ठीक है, ये
डिजिटल फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए एक मीटिंग की जा रही है। डिजिटल फाइनेंस का मतलब क्या होता है? डिजिटल डिजिटल फाइनेंस का मतलब क्या होता है? आप लोग यूपीआई वगैरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है? तो इसमें यूपीआई वगैरह सब कुछ आ जाता है, यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सब आ जाती हैं। अभी देखिए इनको बढ़ावा देने के लिए ये मीटिंग की गई है, मीटिंग बुलाया गया है। अब यहाँ पे कौन आएंगे? ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है? ब्लैक स्वैन समिट टू बूस्ट डिजिटल फाइनेंस एंड जॉब विजन, ठीक है? नाम से खैर लिखा नहीं है, बट याद रख लेना, ठीक है? ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे कौन कौन आएंगे? तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री आएंगे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है? इकोनॉमिस्ट होंगे, ठीक है? बड़े बड़े सीईओज होंगे, ठीक है? स्टार्टअप करने वाले होंगे, ठीक है? जो इन्होंने स्टार्टअप किया इस फील्ड में। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जो रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हो जाएंगे, डीन हो जाएंगे, वो सब यहाँ पे आएंगे और किसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे भाई साहब? तो यहाँ पे डिजिटल फाइनेंस को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब इस इवेंट का उद्घाटन किसने किया है? इस इवेंट का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। किन्होंने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है, ठीक है बच्चों? मुख्य सचिव, ठीक है? मुख्य सचिव जो होंगे वो कौन होंगे भाई साहब? मुख्य सचिव क्या करेंगे? द्रौपदी मुर्मू ने तो उद्घाटन किया, मुख्य सचिव पूरे पूरे इवेंट को देखेंगे, पूरे पूरे इवेंट की बात करेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना, ठीक है? तो मुख्य सचिव जो है उड़ीसा के, ठीक है? उनका नाम अनु गर्ग है, ठीक है? याद रखना, अनु गर्ग जी। तो वो यहाँ पर पूरा पूरा इवेंट जो है, ठीक है? मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी जो अनु गर्ग जी हैं, ठीक है? सेक्रेटरी अनु गर्ग, वो यहाँ पूरे पूरे इस इवेंट को देखेंगे, पूरे पूरे। और हम बात कर रहे हैं डिजिटल फाइनेंस की, तो भारत में ये जो 112 मिलियन डॉलर का 112 मिलियन डॉलर की पूरी इकोनॉमी बन चुकी है। तो आप सोचिए 112 मिलियन डॉलर की जो पूरी इकोनॉमी बन चुकी है, इसको बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि ये ग्रोथ है। आज की डेट में हर एक बंदा जो भारत का है वो यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो सब्जी वाले से लेकर के गोलगप्पे वाले से लेकर के सभी यही कर रहे हैं भाई साहब। तो इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ब्लैक स्वन समिट 2026 ऑर्गेनाइज किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप लोगों ने नोट्स में लिखे होंगे। चलिए, तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस में लेकर के रोज आपके पास आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।